तो आज था मेरा पहला दिन और हमने सुबह उठकर अपने लिए जो जो टारगेट इस डायरी पे लिखा था वो सारे टारगेट आज पूरे दिन में लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार उसे रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आज कंप्लीट किया मैप का क्लास, और मैप की क्लास में आज हमने ये एशिया पूरा कंप्लीट कर लिया। एशिया के जितने भी देश हैं वो पूरा हमने आज कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ते, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इतने जो देश हैं ये एशिया में आते हैं, ये पूरे एशिया में आते हैं। तो आज हमने इनको कंप्लीट किया और इसके साथ इसके राजधानी को भी कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने जीके में पढ़ा इतिहास, और इतिहास में मैंने आज पढ़ा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट है उसे हम बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। तो इसी के विरोध के समकक्ष में पंजाब के दो नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने सभा आयोजित किया था, जिसमें ओ डायर के कहने पे जनरल आर डायर ने गोलियां लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जो कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जानते हैं। और इस घटना के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसके बाद सन 1940 में भारत के उधम सिंह लंदन में जाकर, जो ओ डायर है जिसने गोली चलवाई थी, उसको लंदन में जाकर वहां पे गोली मार दिया। तो आज हमने इतिहास में ये पढ़ा। उसके बाद हमने संविधान में पढ़ा मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में कहा गया है। तो एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 13 में हम कोई भी ऐसा कानून अगर बनाती, संसद कोई भी ऐसी कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकार का हनन करती है तो संसद उसे रद्द कर सकती है। 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन की व्यवस्था दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19 में 7 भाग दिए गए। 19 में दिया है अभिव्यक्ति यानी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता। 19 में दिया है सभा करने की स्वतंत्रता। 19 में दिया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 में दिया है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19 में दिया है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19 में दिया है संपत्ति, जो कि मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। 19 में दिया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 20 में दिया है अपराधों से संरक्षण। 1921 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 1921 में दिया है 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। 22 में दिया है गिरफ्तारी संरक्षण। 23 में बलाश्रम के बारे में दिया है और बेगारी। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। 25 में दिया है अंतःकरण। 26 में दिया है आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 में दिया है कि अगर आप धर्म के लिए पैसा देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में दिया है कि संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो गवर्नमेंट की सहायता से चल रहा है। 29 में अल्पसंख्यकों की सहायता। 30 में अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। 31 में संपत्ति के बारे में दिया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद 32 में संवैधानिक उपचार दिया है, जिसमें 5 रिट जारी किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से। उसमें 5 रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पीछा। अनुच्छेद 33 में दिया है कि कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है, जैसे सेना हो गई, मीडिया हो गई। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में दिया है। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों को लागू करने के बारे में दिया है। तो ये हो गया हमारा आज का संविधान। हमने संविधान में आज ये पढ़ा था। इसके बाद हमने साइंस में कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ा था। तो कार्य का जो फार्मूला होता है वर्क बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और अर्घ भी होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। और शक्ति का जो फार्मूला होता है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो P बराबर W/T, इसको हम वाट में मापते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था यूपीएसआई का सेट लगाया था, और यूपीएसआई में एक हिंदी दिया था। हिंदी में एक मुहावरा दिया था कि कलम तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या है। आप लोगों को 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कलम तोड़ना का सही आंसर क्या है। ज़्यादा लिखना, बेकार लिखना, अच्छा लिखना या कम लिखना। इन चारों में से बताना है कि कलम तोड़ना का सही आंसर क्या है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही आंसर क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा हिंदी में हमने सबसे पहले क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया की क्वेश्चन किया। उसके बाद हमने विलोम पढ़ा और कुछ मुहावरे। उसके बाद हमने पर्यायवाची पढ़ा, और पर्यायवाची में हमने आज चंद्रमा और रात दो चीज़ों की पर्यायवाची। चंद्रमा शशि, शशांक, सुधाकर, निशाकर, छपाकर, निष्पत्ति, एकपत्ति, रकपति, निशानाथ, कलानाथ, इंदु, हिमांशु, सोम, सारंग, मृगांक, दुजराज, कलाविधि। उसके बाद रात का हमने पढ़ा, रात का रजनी, निशा, निशी, निशित, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, राका, रैन, यामिनी, सरवरा। ये रात और चंद्रमा की पर्यायवाची हो गया। उसके बाद हमने मैथ में आज डिस्काउंट के बारे में पढ़ा और परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाए। उसके बाद हमने रीजनिंग में 2 प्रीवियस ईयर के सेट लगाए, एक SSCGD का और एक CGL का। उसके बाद हमारा आज का जो टारगेट है वो पूरा कंप्लीट हो गया।
तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो आज का आपका दिन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।